दोस्तों बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनका फॉर्म किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है। वैसे तमाम बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हम दोबारा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अभी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर कई सारे अपडेट जारी किए गए हैं। फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण भी बताया जा रहा है कि आपकी फॉर्म क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं तो वो कैसे अपडेट कर पाएंगे, जिसकी हम सारी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें, और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले इनके लिए आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर ही आएंगे तो कई सारे यहाँ पर अपडेट आप देखेंगे जारी किए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि बच्चे का अभी क्या है कि जातीय आवासीय आय को भी रिजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर क्लियर कर दिया गया कि आय प्रमाण पत्र जो आपकी होगी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच की होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई बच्चा 1 अप्रैल 2023 का अगर आय प्रमाण पत्र इसमें लगाता है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। मतलब कि इस डेट जो आप देख रहे हैं, इस डेट के बीच की ही होनी जरूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी इसकी जानकारी दी है कि इसके लेकर जो है अगर आप इस प्रकार नहीं लेते हैं तो जो विभाग है आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। उसके अलावा दूसरा अपडेट ये है कि बहुत सारे बच्चों का जो है अकाउंट के कारण फॉर्म को रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जातीय आवासीय आय के लिए तो हमने बताया कि आपकी जो हो गई इस बीच की होगी, हालांकि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बताया गया इस बीच की होनी चाहिए। लेकिन हमने बहुत केस में ये भी देखा है कि बच्चों का जो है जातीय आवासीय आय भी ज्यादा पुराना है, 21 का है, उस केस में भी उनका फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो कोशिश करें जिन बच्चों का फॉर्म अगर रिजेक्ट हो चुके हैं तो इस डेट लाइन के बीच में अगर आपकी जो जातीय आवासीय आय बनी हुई है तो अब बेटर होगा कि इसको ही आप लगाएं। अब दूसरी जो अपडेट है अभी अभी आ रही है कि बहुत सारे बच्चे का जातीय आवासीय आय और अकाउंट वेरीफाई होने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड भी दिया जा रहा है, लेकिन जब वो लॉगिन करने जाते हैं तो उनका वो बताता है कि आपका ईमेल आईडी या आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है इससे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, तो देखिए अभी आपको रुकना है, क्योंकि आप जान रहे हैं पोर्टल का जो अंतिम डेट है आज ही है। डेट हो सके आगे एक्सटेंड होगा, फिर आपको मौका मिलेगा। जिनका अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए भरपूर समय मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मेन जो बात है कि बच्चे का जिनका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो चुके हैं तो उनको क्या करना है उसके बारे में समझिए। तो अगर आपका फॉर्म जो है सिर्फ बैंक के कारण रिजेक्ट हुए हैं तो ऐसे स्थिति में आपको फॉर्म सुधारने के लिए मौका नहीं भी मिलेगा, फिर भी आपका सुधार हो जाएगा। इसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवानी होगी, या आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक खाता खुलवा लेंगे तो आपके जो अकाउंट रिजेक्ट हुए हैं वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, अकाउंट के लिए आपको परेशान नहीं होना अगर अकाउंट के कारण रिजेक्ट हुए हैं तो। अगर आपका जातीय आवासीय आय के कारण फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, इनके पोर्टल पर ही जब आप आएंगे तो यहाँ पर पहले आपको क्लिक हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और अपना आधार नंबर को डालना है और अपना स्टेटस चेक करना है। अगर आपकी स्टेटस में ये सभी डिटेल अगर अप्रूव्ड है या एक्सेप्ट है, ग्रीन है, तो इसका मतलब समझिए कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। कोई भी डिटेल अगर गलत हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनके वेबसाइट पे जब आप आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर से कुछ डिटेल जैसे आपने नए फॉर्म भरते समय डाला था, अपना जो भी डिटेल है जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आपकी जातीय आवासीय आय की जानकारी होगी, ये सब डिटेल डालकर आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसका आपको खास ध्यान रखना है कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उस कारण को दोबारा आपको नहीं दोहरानी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं और आपका आधार वेरीफाई नहीं होता है या आपको बताता है कि आपका आधार ऑलरेडी इस पे रजिस्टर है, तो आपको एक दिन बाद पुनः ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है इनके वेबसाइट में कि अगर छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उनकी डाटा जो है इनके पोर्टल से हटा दिया जाएगा, पुनः उनके दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन मांगे जाएंगे
और दोबारा उसको न्यू रजिस्ट्रेशन कर कर ही आवेदन करनी होगी, इसका ध्यान रखना। तो ये प्रक्रिया है, जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं तो पुनः रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार होगा, साथ ही साथ जिस कारण से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो आपको क्या करना होगा वो आपने समझा। मतलब सीधा समझिए, अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप आधार से लिंक को करवाइएगा, ऑटोमेटिक आपका जो स्टेटस है वो चला जाएगा, पुनः पेंडिंग दिखाएगा, वेरीफाई जैसे ही होगा फिर आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट है तो आपको यहाँ पर अपने डिटेल डालकर डेली आपको चेक करना होगा। जैसे ही आपकी डिटेल हटेगी आपका नया पंजीकरण हो जाएगा, फिर आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट के लिए देखिए, आज कोई अपडेट आती है उसकी जानकारी हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल अभी डेट का कोई अपडेट नहीं है, आज इसका अंतिम तिथि है। तिथि बढ़ने की उम्मीद है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है इसकी जानकारी टेलीग्राम में अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद।